नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, बहुत साल पहले एक एडवर्टीजमेंट आया करता था किसी डिटर्जेंट का, जिसमें बोलते थे कि भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। तो साहब, पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपने चीफ मिनिस्टर्स को चेंज किया, तो अब बीजेपी चेंज कर रही है, तो अब ऐसे में कांग्रेस भला कैसे पीछे रहे। और वो भी राहुल गांधी, गांधी परिवार, जिनकी आंखों में पिछले बहुत समय से खटक रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, अब वो भूतपूर्व हो चुके हैं। तो आज उनको इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया। और जब इस्तीफा देने के बाद वो राजभवन से बाहर आए, तो उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बड़ा स्पष्ट तौर पर एक इशारा दिया कि वो पिछले बहुत समय से ह्यूमिलेटेड महसूस कर रहे थे। 2 महीने के अंदर 3 बार सीएलपी की मीटिंग हो गई, बुला लिया गया, कभी दिल्ली में कभी यहां पे। और उस पर तुर्रा ये कि आज जो 5 बजे सीएलपी की मीटिंग होने वाली थी, उसके बारे में कैप्टन साहब का कहना था कि सुबह 8 बजे उनको कहीं और से सूचना मिली कि सीएलपी की मीटिंग बुलाई गई है शाम को 5 बजे, जबकि वो लीडर हैं, हाउस के लीडर होने के बावजूद भी जो मीटिंग उनको बुलानी चाहिए थी वो हाईकमांड के द्वारा बुलाई गई और उनको बाद में खबर हुई। खैर, उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया और पंजाब की राजनीति में एक हलचल सी मच जाना स्वाभाविक है। पंजाब में बिल्कुल उथल पुथल का माहौल है। कैप्टन साहब कई चैनलों से बातचीत कर रहे हैं और डिफरेंट चैनल्स के ऊपर अगर आप उनके इंटरव्यू की बारीकियां देखें, बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करें, तो उसमें 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली चीज तो उन्होंने ये कहा है कि उनको अपमानित किया गया है, उनका इस तरह से इस्तीफा ले लिया जाना या उनको इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया जाना, ये उनका अपमान है और वो पिछले बहुत समय से अपमानित अपने आप को महसूस कर रहे थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उनके इंटरव्यूज के बीच में बिटवीन द लाइंस निकल कर आती है, वो ये कहते हैं कि ऑप्शंस अभी खुली हैं। अभी तो उनको इस्तीफा दिए हुए मात्र कुछ घंटे ही हुए हैं। 52 साल का उनका राजनीतिक सफर है। उनका कहना है कि बहुत से उनके राजनीतिक दोस्त हैं, सलाहकार हैं, वो उन सबके साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर ये डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। जैसे कि राजनीतिक हलकों में चर्चा है, तो उनके सामने 2 ऑप्शन रह जाते हैं। एक ऑप्शन तो है कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लें, यानी भाजपा का दामन थाम लें, जिसकी की संभावना अभी कम नजर आती है अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो। दूसरी संभावना जो ज्यादा बलवती है, जो ज्यादा प्रबल है, वो ये है कि चुनाव पूर्व वो अपनी ही एक अलग से पार्टी का गठन करें और उस पार्टी के सिंबल के ऊपर और उस पार्टी के नाम के ऊपर वो आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ें। दृष्टिकोण ने जून में ही एक अपने कार्यक्रम में इस बात की एक राजनीतिक आकलन किया था, एक भविष्यवाणी करी थी कि पंजाब में जिस तरह की राजनीति चल रही है और जिस तरह से लगातार सिद्धू प्रभावी होते जा रहे हैं और राहुल गांधी अपना स्कोर सेटल करने में लगे हुए हैं, तो कैप्टन साहब के लिए एक बहुत बड़ी ऑप्शन जो वो वर्कआउट कर सकते हैं वो है चुनाव से जस्ट पहले वो एक नई पार्टी का गठन करेंगे और उस पार्टी के झंडे तले वो अपना आने वाला विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। यह बात दृष्टिकोण ने जून के अपने एक वीडियो रिपोर्ट में बताई थी। आज वो बात सच साबित हुई है। पहला स्टेप तो उसका हो ही गया, उनका इस्तीफा हुआ है। अब आने वाले वक्त में कब उनकी तरफ से पार्टी की घोषणा होती है, नई पार्टी की, ये देखने वाली बात रहेगी और हम लोग इसके ऊपर नजर बनाकर रखेंगे। लेकिन जिस तरह से उनका ह्यूमिलिएशन पिछले बहुत समय से हो रहा था, तो वो ह्यूमिलिएशन को आप डायरेक्टली जोड़ सकते हैं राहुल गांधी के साथ। जब 2017 का चुनाव हुआ था, तो आपको याद होगा कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में खाट सम्मेलन करने में लगे हुए थे। जब वो 2 लड़कों की सरकार बनाने का एक प्रयास उनका चल रहा था, तो उस समय पर जब कैप्टन साहब से पूछा गया कि वहां प्रचार के लिए क्या उनको राहुल गांधी की कितनी रैलियां चाहिए, वो कितना उनको प्रचार के लिए राहुल गांधी समय दें, तब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट रूप से बोला था कि पंजाब के चुनाव में राजनीतिक रूप से किसी भी तरह से उनको राहुल गांधी की जरूरत नहीं है।
वो उनके बिना भी चुनाव लड़ सकते हैं, बल्कि उनके आने का इनडायरेक्टली उन्होंने तब बोला था कि कांग्रेस को नुकसान ही होगा। और ये तय बात है, ये सभी लोग जानते हैं, पिछले कई वर्षों का इतिहास रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस की जगह भाजपा के ही स्टार प्रचारक साबित हुए हैं। जहां जहां वो गए हैं वहां पर उन्होंने कांग्रेस का बंटा ढार किया है। अब करेले पर नीम चढ़ा तब हो गया जब कांग्रेस का पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को भेजा। अगर हम दोनों का एक कंपैरिजन करें कि एक पलड़े में अगर हम कैप्टन अमरिंदर सिंह को रखें, दूसरे पलड़े पर अगर हम नवजोत सिंह सिद्धू को रखें, तो निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से कैप्टन अमरिंदर सिंह का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक नहीं अनेकों ऐसे मौके आए, अनेकों ऐसे अवसर आए जबकि सवाल राष्ट्रवाद का था, जब सवाल देशभक्ति का था, भले वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, भले वो एयर स्ट्राइक हो, भले वो धारा 370 हटाने की बात हो, उन्होंने लगातार जो देश का हित जिसमें उनको दिखा उन्होंने वही बयान दिया। जबकि दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू लगातार अपने जो पाकिस्तानी संबंध हैं उसके लिए ही ज्यादा उन्होंने प्रसिद्धि पाई। भले ही उनको इमरान खान का इनविटेशन मिले, वो वहां पर जाएं, बाजवा के साथ गले मिलकर फोटोएं खिंचवाएं, और इमरान खान के प्रशस्ति गान में जो उन्होंने वहां पर भाषण दिए पाकिस्तान में, वो सारे पंजाब ने देखे, सारे देश ने देखे। अब वहां की राजनीति पर अगर हम, पंजाब की राजनीति के ऊपर अगर हम नजर डालें, तो किसान आंदोलन में भले ही भाजपा की कितनी भी खिलाफत हुई हो, भाजपा की वहां पर जमीन पूरी तरह से खिसक गई हो, क्योंकि अभी तक तो भाजपा केवल अकाली दल के छतरी के नीचे ही एक छोटे भाई के रूप में वहां पर चुनाव लड़ती रही है, और स्वाभाविक रूप से उनकी वहां पर कोई खास प्रेजेंस नहीं है। लेकिन पंजाब की जनता ने बहुत से ऐसे मौके आए, भले वो चुनाव का अवसर रहा हो, विधानसभा चुनाव का या लोकसभा चुनाव का, पंजाब की जनता ने एक प्रतिबद्धता जरूर दिखाई। एक बॉर्डर स्टेट होने के नाते उन्होंने हमेशा राष्ट्रवादी ताकतों का साथ दिया और हमेशा इस बात की एक समझदारी दिखाई। 2017 का चुनाव इस चीज का बहुत अनुपम उदाहरण है कि तब जबकि सारे सर्वे बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी 2/3 मेजॉरिटी लेकर आएगी, उस समय पर जब आम आदमी पार्टी का झुकाव पंजाब की जनता ने खालिस्तान समर्थक ताकतों की तरफ होता हुआ देखा, तो पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया, क्योंकि उनको ऑल्टरनेटिव चाहिए था। वो अकाली शासन से त्रस्त थे, उससे तंग आ चुके थे। उनको ऑल्टरनेटिव के रूप में आम आदमी पार्टी दिख रही थी। आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से वहां पर बढ़ भी रही थी, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी का झुकाव खालिस्तानी ताकतों की तरफ हुआ, पंजाब की जनता ने एक अपनी राष्ट्रभक्ति का एक परिचय देते हुए कैप्टन अमरिंदर को चुना, कांग्रेस को चुना। यह स्पष्ट है कि 2017 की जो कांग्रेस की जीत है वो कांग्रेस की जीत से ज्यादा कैप्टन अमरिंदर सिंह की जीत थी। लेकिन अब जबकि वहां पर अभी से ऑलरेडी चतुष्कोणीय मुकाबले की हम लोग एक संभावना देख रहे थे कि जहां एक और कांग्रेस थी, अब से 6 महीने 8 महीने पहले कांग्रेस बहुत स्ट्रांग पोजीशन में थी, ये क्लियर लग रहा था कि वो दोबारा से सरकार बना लेगी। लेकिन आज जो हालात बन गए हैं, उन हालातों में कांग्रेस एक कोने में सिमटी हुई नजर आ रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री का इस्तीफा देने के बाद। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, अकाली दल है, जो कि दलित वोटों की राजनीति के चक्कर में बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करके पहले से ही बैठा है। उन्होंने सीटों का बंटवारा भी कर लिया है। एक तरफ चौथे कोने पर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी थोड़ी सी जगह बनाने की वहां पर कोशिश कर रही थी कि जो उनकी बची खुची वहां पर ताकत है, उस ताकत की बदौलत वो वहां पर कुछ सीटें अगर जीत पाने में कामयाब हो जाए तो उनके लिए वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन अभी की बदली हुई परिस्थितियों में जिस तरह से वहां पर हालात बन रहे हैं और जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घोषणा करी है कि उनके लिए सारे ऑप्शंस खुले हैं, तो उन ऑप्शंस के ऊपर अगर हम नजर डालते हैं तो एक नई पार्टी का प्रारूप निकल कर आता है।
एक और पार्टी आपकी जानकारी में है, ये पंजाब में बन चुकी है, जो किसान आंदोलन से निकलकर एक नई राजनीतिक पार्टी बनी है। तो जब इतना मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट होगा, तो उस मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में आप देखिए कि कई बार होता है डार्क हॉर्स, और राजनीति में कई बार ऐसे चमत्कार हो जाया करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक सभी चुनाव विश्लेषकों को, सभी राजनीतिक पंडितों को हाशिए पर बैठी नजर आ रही है कि उसका तो वहां पर कोई वाली वारिस नहीं है और भाजपा का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कुछ समय से एक सामाजिक समीकरणों को साधना शुरू किया है, उनका असर आने वाले 5 महीने जो चुनाव में अभी बाकी हैं, उसका असर नजर आने लगा है और वो और भी ज्यादा असरदार साबित होंगी। अगर हम सबसे पहले किसान आंदोलन की बात करें, तो किसान आंदोलन में जिस तरह के हालात पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर्स पर जिस तरह से बने हैं, ये बात पंजाब की जनता को साबित हो चुकी है कि ये आंदोलन जो है, ये किसानों का आंदोलन नहीं, ये आढ़तियों का आंदोलन है, ये बिचौलियों का आंदोलन है, और कहीं ना कहीं इस आंदोलन में राष्ट्र विरोधी ताकतों की भी हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है। तो ये वाली बात जहां वहां के किसानों को पता है, उसमें जो छोटा किसान जो कि इन कृषि कानूनों के बल पर सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ है, वो अंदर खाते कहीं ना कहीं भाजपा की ओर बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहा है। हालांकि स्पष्ट रूप से जो एक तस्वीर जो सामने नजर आती है, वो ये नजर आती है कि भाजपा के नेता किसी गांव में जाते हैं तो उनको भगा दिया जाता है, उनके एमएलए को कपड़े उतारकर नग्नावस्था में वहां पर घूमने को मजबूर कर दिया जाता है, उनकी पिटाई की जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी किसान आंदोलन और 3 कृषि कानूनों का जो फायदा छोटे किसानों को हुआ है, मझोले किसानों को हुआ है, तो वो लोग इसके अंदर केंद्र सरकार की जो भूमिका रही है, प्रधानमंत्री मोदी की जो भूमिका रही है, वो अपनी लोकल जो उनकी वहां पर स्थानीय मजबूरियां हैं, उसके चलते वो मुखर होकर भले ही कुछ ना बोल रहे हो, लेकिन वो एक आशा भरी नजरों से किसान कानूनों को की तरफ देख रहे हैं और उनको समर्थन दे रहे हैं। भाजपा को अंडरडॉग मानने वालों को भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों में जो किस तरह कुछ कदम उठाए गए हैं, उनके ऊपर बारीक नजर रखनी चाहिए। जिस तरह से भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पोते इंद्रजीत सिंह ने भाजपा को ज्वाइन किया, माइनॉरिटी कमीशन के लिए इकबाल सिंह लालपुरा का चयन करके उनको माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उनको उत्तराखंड का राज्यपाल बनाकर भेजा गया, जलियांवाला बाग का जो एक जीर्णोद्धार करके उसको एक बढ़िया विश्व स्तरीय स्मारक का रूप दिया गया। ये कुछ ऐसे कदम हैं जो बहुत ही एक धीमा धीमा असर डाल रहे हैं, लेकिन ये पंजाब की जनता इन चीजों को देख रही है। और अगर हम जो एक बहुत ही एक सीनियर जर्नलिस्ट है वीर सांघवी, आज उनका ट्वीट देखिए, उस ट्वीट के आखिरी लाइन में उन्होंने कहा है कि शायद कांग्रेस तो जिस तरह से हरकतें कर रही है, कांग्रेस की कुछ मंशा ऐसी लग रही है कि वो चाहते हैं कि मोदी हमेशा के लिए ही प्रधानमंत्री रहे, उनको कांग्रेस को कभी मौका ना मिले। तो खैर, वीर सांघवी की राय अपनी जगह है, कैप्टन अमरिंदर सिंह उनकी रणनीति अपनी जगह है, भाजपा धीरे धीरे जिस तरह से वहां पर अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है, उसके ऊपर भी हम लोग नजर बनाकर रखेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में यह तय है कि पंजाब की राजनीति बहुत दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। जिस तरह से वहां बहुकोणीय मुकाबले की हम लोग संभावना देख रहे हैं, ये देखना होगा कि क्या भाजपा और संभावित रूप से कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई राजनीतिक पार्टी की नूरा कुश्ती हमें देखने को मिलेगी। आने वाले चुनावों में कुछ चुनाव पूर्व गठबंधन होंगे या चुनाव के बाद की कुछ एक ऐसी स्थिति बनकर आएगी जहां पर कि हम लोग इन दोनों लोगों को हाथ मिलाता हुआ देखेंगे। स्थिति बहुत दिलचस्प बन रही है। कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है, बल्कि मैं कहूंगा कुल्हाड़ी के ऊपर ही अपना पैर रख दिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे राष्ट्रवादी प्रखर नेता को मुख्यमंत्री से हटाए जाने को मजबूर करके। हम अपनी नजर पंजाब की राजनीति के ऊपर बनाकर रखेंगे।
पल पल की खबर और विश्लेषण आप तक लेकर आते रहेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि हमारे हर आने वाले कार्यक्रम की सूचना सबसे पहले समय रहते आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।